अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार द अलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 91 से लेकर 93 तक करते हैं। तर्जमा। हाँ, जो लोग कुफ्र करें और मरते दम तक काफिर रहें, उनमें से कोई अगर ज़मीन पर सोना दे गो फिदिये में ही, तो हरगिज़ कबूल न किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ़ देने वाला अजाब है और जिनका कोई मददगार नहीं। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे, हरगिज़ भलाई ना पाओगे, और तुम जो खर्च करो उसे अल्लाह बखूबी जानता है। तो रात के नज़ूल से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था, उसके सिवा तमाम खाने बनी इसराइल पर हलाल थे। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़कर सुनाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। यूज नंबर 1, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी सपोज करेंगे ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ए के पॉइंट हैं 7,5 और बी के पॉइंट हैं -5 और -7। अगर मैं इसको रख लूँ x1, y1, x2 और y2, तो आपके पास जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 आपके पास आ जाएगा -5 -7 का होल स्क्वायर, y2 -7 -5 का होल स्क्वायर। तो 5 और 7 ये आ जाएगा -12 का स्क्वायर, यह आ जाएगा -12 का स्क्वायर। तो माइनस में प्लस हो जाएगा 144 प्लस 144 आ जाएगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है 2 × 144 आ जाएगा। और 144 का मैं अगर अंडर रूट लूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 12 √2। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। पार्ट नंबर 2, टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन वी यूज़ द फार्मूला। तो मिड पॉइंट का फार्मूला जो आपके पास होता है वो आपके पास ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 3, फॉर द पॉइंट्स, सपोज करेंगे ये आपके पास a, b है और ये 5, 7 है, और वो हमें ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करें। तो आपके पास जो स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला होता है वो आपके पास ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसका मतलब ये आ जाएगा x1 y1 x2 y2। फार्मूले में वैल्यू पुट करें y2 तो वो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस b, और x2 आपके पास आ जाएगा 5 माइनस a। तो इसका मतलब जो स्लोप का आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 7 माइनस b और 5 माइनस a। तो इस हिसाब से आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, यानी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। वो आपके पास होती है y = mx प्लस c। तो y को अलग करें, ये आ जाएगा 4y प्लस 2x, उधर जाके आ जाएगा -2x माइनस 6। y को अकेला करना है, 4 को सब साइड डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा y = -1/2x और ये आ जाएगा -3/2। तो जो राइट ऑप्शन है आपके पास, जैसे ये -3/2 आ रहा है, इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 5, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। ये कौन सी फॉर्म है? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है? तो अब आपके पास
ये जो राइट ऑप्शन है ये आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म में, ये x2 और x1, y2 और y1, इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ये है कि ये 2 पॉइंट फॉर्म का आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू p, x sin थीटा प्लस y tan थीटा इज इक्वल टू p, या x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन है, जो नॉर्मल फॉर्म, हमने इसको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, तो नॉर्मल फॉर्म का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपके पास ये होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो इस हिसाब से आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ़ देयर स्लोप, यानी कि m1 और m2। परपेंडिकुलर केस हमने ये पढ़ा था कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हों तो वो होता है m1 और m2, यानी जो इसका प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये इसका राइट ऑप्शन है। MCQs नंबर 8। नंबर 8, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 इज आ, क्या ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या लीनियर इक्वेशन है। अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन आप देखें आपके पास ये होमोजीनियस है और नॉन होमोजीनियस है। अब आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ये होती है कि उसमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, यानी उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको ये वाला ऑप्शन राइट करते हैं तो इसमें क्योंकि ओनली केस है, तो अब इसमें फर्दर नहीं क्लासीफाई किया गया कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, यानी नॉन होमोजीनियस है। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन रहा है। अब इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपके पास अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 विद नो कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मतलब है जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 9, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला आपके पास होता है वो होता है a इज इक्वल टू 1/2। जो थर्ड कॉलम होता है उसमें होता है 1, 1 और 1। अब इसमें हमने पहले पॉइंट ए के लिखने, जैसे ये आ गया 4 और 5, बी के लिखेंगे -7 और 4, और सी के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2। इसको एक्सपेंड करते हैं अगर हम 4 से तो ये आ जाएगा 4, वो रो और वो कॉलम डिलीट हो जाएगा, आ जाएगा 4, 1, 1 और 4। फिर अगर आपके पास अगर हम इसको 5 से करेंगे तो फार्मूले का माइनस, ये आ जाएगा -5, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, -7, 3, 1 और 1 आ जाएगा। और फिर आपके पास जब हम इसको इस 1 से एक्सपेंड करेंगे, +1 इंटू ये वाली रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, -7, 4, 3 और 1 आ जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये वाला 1/2 बाय एज इट इज़ आ जाएगा 1/2, 4, 4 4s आर 16, 1 1s आर 1, -5, ये आ जाएगा 7 1s आर 7, 3 1s आर 3, +1 इंटू -7 और -12 आ जाएगा। 1/2 एज इट इज़, 16 में से 1 निकालेंगे 15, ये आ जाएगा 4 इंटू 15, -5 इंटू -10, +1 इंटू -12, और यह आ जाएगा -19 आ जाएगा। तो अगर फर्दर सॉल्व करें 1/2, 15 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है कि यहाँ पे ये 1 है, 4 नहीं है, तो 4 1s आर, यहाँ पे 4 आएगा, 4 में से 1 निकालेंगे 3, ये आ जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस, 10 5s आर 50, -19। तो इस सब को प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 43। तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है वो है 43 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है ये वाले जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे रॉन्ग हैं, ऑल रॉन्ग, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है 43 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास इसका आंसर है।
और लास्ट ऑप्शन आपके पास आ गया कि द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड। तो उसका जो आपके पास फार्मूला होता है वो आपके पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट ऑप्शन है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज रिव्यू भी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हर दो लोगों के दरमियान ताल्लुक़ मोहब्बत नहीं होता। कुछ लोग हमें पसंद आते हैं उनके अल्फाज की वजह से, क्योंकि वो हमारे हालात से जुड़ते हैं। कुछ लोगों की सोच हमें पसंद आती है क्योंकि वो हमें उम्मीद की रोशनी बख्शते हैं। और कुछ लोग हमें पसंद आते हैं क्योंकि वो हमें अपनी मुस्कुराहट से खुश कर देते हैं। लेकिन मोहब्बत वो एक चीज़ है जो दिल को छूती है और जैसे रूह महसूस करती हो और जिसमें जहन मशगूल हो जाता हो। खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें ये मिल जाती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।